वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर अब भी बहस जारी है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर के विनाश के पीछे का सही कारण क्या था। क्या उस समय हुए क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड के टकराव के कारण ही डायनासोर समेत पृथ्वी के 3/4 जीव खत्म हो गए थे, या फिर बहुत सारी पर्यावरणिक बदलाव के कारण हिमयुग का आगमन हुआ जिससे डायनासोर खुद को बचा नहीं सके। हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि क्षुद्र ग्रह के टकराव की घटना से बहुत समय पहले ही डायनासोर कम होना शुरू हो गए थे। इस शोध में पाया गया है कि डायनासोर तो क्षुद्र ग्रह के टकराव से लाखों साल पहले ही कम होना शुरू हो गए थे, जबकि आमतौर पर माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह के टकराव ने पृथ्वी के वातावरण में ऐसा बदलाव लाना शुरू किया जिससे महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें डायनासोर नहीं बच सके। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस महाविनाश में बदलती जलवायु की भूमिका अध्ययन किया। चिकसुलव उल्का मैक्सिको के युकाटाना प्रायद्वीप के आसपास करीब 6.6 करोड़ साल पहले टकराया था। माना जाता रहा है कि इसकी वजह से क्रेटेशियन पेलेयोजीन महाविनाश की घटना शुरू हुई थी, जिससे डायनासोर सहित धरती के 75% जीव खत्म हो गए थे। नए शोध में दावा किया गया है कि इस टकराव से करीब 1 करोड़ साल पहले से ही डायनासोर कम होना शुरू हो गए थे। 7.6 करोड़ साल पहले नेचर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन ने दुनिया के 1600 डायनासोर के अवशेषों से मिले आंकड़ों का अध्ययन किया और इसका मॉडल बनाया कि कैसे उत्तर क्रेटेशियन काल में मांसाहारी और शाकाहारी डायनासोर प्रजातियां कितनी आम थी। टीम ने पाया कि इन प्रजातियों के कम होने की प्रक्रिया 7.6 करोड़ साल पहले ही शुरू हो गया था। शोध में पाया गया है कि डायनासोर अचानक हुई घटना से खत्म नहीं हुए थे। साइंसेस की शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक फैबियन कोंडामाइन ने बताया कि उनकी टीम ने डायनासोर के परिवार को कम होने की प्रक्रिया में नजर रखी, जिसमें करीब 250 अलग अलग प्रजातियां शामिल थी। कोंडामाइन ने बताया कि 7.6 करोड़ साल पहले विविधता चरम पर थी। उसके बाद गिरावट का सिलसिला 1 करोड़ साल तक चला। गिरावट का दौर होमोजेन्स की पूरी काल से अधिक था, जिसमें मानव विकास हुआ। टीम ने इसके 2 संभावित व्याख्या पाई कि आखिर डायनासोर के जीवाश्म में विविधता में इतनी गिरावट क्यों हुई। पहली वजह यह थी कि 7.5 करोड़ साल पहले वैश्विक जलवायु में तेज ठंडक शुरू हो गई थी। कोंडामाइन का कहना है कि डायनासोर मेजोथर्मल जलवायु के आदी थे, जो गर्म और नम रहा करता था, जिसमें ये करोड़ों साल तक रहे थे। अध्ययन में पाया गया है कि शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर अलग अलग समय पर कम होना शुरू हुए थे। शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर के कम होना इस ठंडक के दौर में जहां तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया था, दूसरे बड़े जानवरों की तरह यह संभव नहीं था कि डायनासोर खुद को बदलाव में ढाल पाते। शोधकर्ताओं को यह जानकर हैरानी हुई कि शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर के कमी का समय में करीब 20 लाख सालों का अंतर था। इनकी कमी का दूसरा कारण यह था कि जब शाकाहारी कम होने लगे तो उनके बाद मांसाहारी प्रजातियां भी कम होने लगी। 85 साल पहले चीन में मिली मानव के खोपड़ी थे, जो हमारे सबसे नज़दीकी संबंधी थे। शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि ठंडी होने वाली जलवायु और कम होती विविधता ही शाकाहारी डायनासोर के खत्म होने की वजह नहीं थी, बल्कि बहुत सी बची हुई प्रजातियां उल्कापिंड के टकराव से उभर नहीं पाई और नष्ट हो गई थी। इन कारकों ने उन्हें बचने से रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, पर आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।